Welcome to Incentive Footsteps. In today's lecture, we will explore different features that are very innovative and interactive features of Elementor. So let's get started. So सबसे पहले हम देखते हैं image box, icon list, and counter. देखते हैं image box. Image box कैसे create किया जाता है? सबसे पहले हम flex box लेते हैं और उसके बाद we can take two partition container. ठीक है जी, और यहाँ पर हम add करते हैं image box. ठीक है, हमने यहाँ से लिया image box. ओके, इमेज बॉक्स. अब यहाँ पे हम कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने इंसर्ट की ये इमेज. ठीक है, ये आप टेस्टिमोनियल्स, एज टेस्टिमोनियल्स भी शो कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेजेस हैं, वो भी आप शो कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसका टाइटल दे देते हैं ओके सोनिया अहमद. ठीक है जी, इस तरह से आप क्या कर सकती हैं, एक इमेज बॉक्स देकर उसके साथ उसकी हेडिंग दे सकती हैं और साथ उसका डिस्क्रिप्शन दे सकती हैं. ठीक है, अब डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सर्विस बेस्ड आपकी कंपनी है, तो उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कोई भी रूफिंग से रिलेटेड कोई इमेज लगा दें और इस पे आप टेक्स्ट के साथ आप जो है वो लिंक भी लगा सकती हैं इसके बैक पर. ठीक है, और साथ में आप कोई भी टेक्स्ट शेयर कर दें. ठीक है, तो मल्टीपल सिनेरियोज में मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन हो सकती हैं इमेज बॉक्स की. ठीक है, अच्छा, अब इसकी सेटिंग्स में जाए तो हम इसमें क्या क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं. हम इसके बैकग्राउंड पे लिंक लगा सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दैट कि व्हेन आई क्लिक ऑन इट तो हमारा गूगल ओपन हो जाए. ठीक है, हमने लिंक लगा दिया. उसके बाद आगे चलते हैं, स्टाइल पर आ जाएं. स्टाइल में दिस इज द बॉक्स. ठीक है, बॉक्स की डिफरेंट सेटिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट दैट कि इमेज जो है वो मेरा राइट पे चला जाए. ठीक है, और मेरी जो टेक्स्ट है वो मजीद जो है वो साथ उसके आ जाए. ठीक है, इसी तरह टॉप पर आ जाए या लेफ्ट पर आ जाए. ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकती हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकती हैं. राइट नाउ वी वांट दैट इट्स इन द सेंटर. ठीक है, इसके अलावा इमेज की स्पेसिंग, इमेज और जो फर्स्ट हेडिंग है उनके दरमियान में स्पेसिंग आप कम और ज्यादा कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह कंटेंट में आपका गैप आ जाएगा बिटवीन योर हेडिंग एंड योर टेक्स्ट एडिटर. ठीक है, उनके दरमियान में स्पेसिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इमेज की सेटिंग्स. ठीक है, इमेज की सेटिंग्स में क्या है कि इमेज की विड्थ मैं बड़ी करना चाह रही हूँ. ठीक है, इमेज की विड्थ आप बड़ी कर लें. ठीक है, इमेज की विड्थ आप बड़ी कर लें. उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर आपका किस तरह का होना चाहिए. हम फॉर एग्जांपल डबल बॉर्डर ले लेते हैं. ठीक है, अभी आपको नजर नहीं आएगा, हम इसका थोड़ा सा विड्थ जो है वो बढ़ा देते हैं. इस तरह से हमने डबल बॉर्डर क्रिएट कर लिया. ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं. बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं. ठीक है, बॉर्डर रेडियस, रेडियस क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर तो बॉक्स है तो उसको राउंड बना देगा, राउंड है तो उसको बॉक्स बना देगा. फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है. ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेडियस पे करेंगे तो ये राउंड शेप में आ जाएगा. ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जिस तरह से भी इसकी रेडियस को चेंज करना चाहें, कम या ज्यादा करना चाहें. ठीक है, अच्छा, उसके बाद चले जाएं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंटेंट पर. कंटेंट की डिफरेंट सेटिंग्स हैं. राइट नाउ इसका कंटेंट जो है वो ब्लू है, हम इसको चेंज कर देते हैं ब्लैक के साथ. ठीक है जी, और इसी तरह टाइपोग्राफी है कि किस तरह का आपको फॉन्ट क्या चाहिए. ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रोक है, टेक्स्ट के अंदर जो एक स्ट्रोक लगा हुआ होता है, एक लाइन लगी होती है. ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रोक आप यूज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट शेडो देना चाह रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम टेक्स्ट का शेडो लगा के देखते हैं. ठीक है जी, हमने क्या किया, हम यहाँ नीचे आए और टेक्स्ट शेडोइंग में हमें टेक्स्ट का शेडो किस तरह चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए. ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट के साथ इस साइड पे शेडो आना शुरू किया. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, और अगर हम वर्टिकल करते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका ऊपर जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है, आप देख रहे हैं अभी डिसअपियर हो गया. नाउ नाउ दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है जी, ये आपकी हो गई शेडिंग. उसके बाद आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन है, जो डिस्क्रिप्शन की सेटिंग्स में हम चेंज कर सकते हैं. उसका कलर जो इस वक्त राइट नाउ हमारा ग्रे था, उसको हमने क्या कर दिया है, ब्लैक कर दिया. इसी तरह टाइपोग्राफी को, इसको भी हम टेक्स्ट शेडोइंग कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ब्लर ज्यादा कर देते हैं और हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल इसका टेक्स्ट का शेडो लेंगे. अच्छा, अभी ब्लर ज्यादा होने की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है, अब नजर आएगा. अब ज्यादा हो गया, दिस इज. ठीक है जी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, और अगर हमें वर्टिकल करना है तो ये ऊपर चला जाएगा. ठीक है, होपफुली यू कैन सी दैट ये हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया. ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट इमेज बॉक्स. रेडियस का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, इसके बाद एडवांस के ऑप्शंस में आ जाएं.
एडवांस में मैं आपको बता चुकी हूँ मार्जिन क्या होता है कि आप गैप लाना चाह रहे हैं टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, ठीक है, बॉक्स का और कंटेंट का, जो भी इमेज है, जो भी कंटेंट, जो भी विजेट आपने यूज किया है उसकी स्पेसिंग, बॉक्स के साथ उस कंटेंट की स्पेसिंग, ठीक है जी। ये हो गया आपका मार्जिन। ठीक है, हम इसको फुल कर लेते हैं जिसे हमने पहले किया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से कंपनी कंपनी के डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनकी इमेजेस जो है वो आप इस तरह से डाल के पूरी एम्प्लॉयज जो होते हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दे सकते हैं। इसी तरह पैडिंग होती है। अच्छा जी, मोशन इफेक्ट्स मेरे ख्याल में इस वक्त लॉक होंगे। मोशन इफेक्ट्स, यस इट्स लॉक, क्योंकि ये प्रो वर्जन में होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा नहीं, ट्रांसफॉर्म अनलॉक्ड है। अच्छा जी, दिस इज द नॉर्मल, और अगर हम इसके ऊपर हूवर करते हैं, हम हूवर में चेंजेस करेंगे, हम नॉर्मल में नहीं करते। ठीक है, रोटेट कितने हमारी इमेज जो है वो रोटेट हो जाए, ठीक है, मतलब कि राउंड में अगर घूमती है तो इमेजेस, ये देखिए हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी दिस इज द नॉर्मल, और जैसे ही मैं इस पे हूवर करती हूँ तो ये रोटेट हो गया। ठीक है, ओके, अब ऑफसेट कर लेते हैं, रुको। एक्स एक्सिस से कितना मूव करे और वाई एक्सिस से कितना मूव करे। ठीक है, पब्लिश करके, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ कितना मूव करे और वाई एक्सिस की तरफ कितना मूव करे। वेट, ठीक है जी। ठीक है, अभी आप देखें कि एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस की तरफ नहीं है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे जाता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद स्केल है, पब्लिश। स्केल क्या होता है, बेसिकली आपकी इमेज बड़ी हो जाती है। ठीक है, कितनी बड़ी हो रही है आपकी इमेज। ठीक है जी, रोटेट भी हो रही है लेकिन साथ में स्केल भी हो रही है। अच्छा जी, स्क्यू करके देख लेते हैं। अब हम थोड़ा कम करते हैं, और वाई एक्सिस को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है जी, आइडिया हो गया। अभी सब कुछ मिक्स चल रहा है, लेकिन हमेशा हम सेटिंग सिर्फ एक एक करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा सेटिंग्स नहीं करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक चाहिए, सारी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम रोटेट को भी खत्म करते हैं, अब हमें फ्लिप करना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करें। ठीक है, ठीक है जी, ये हुवर पर आपकी फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो रही है। अच्छा जी, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, और अगर हम इसको वर्टिकल कर लें, ये हमारा, अच्छा लेकिन हमारा ऑफसेट अभी भी ऑन है, इस वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है जी, अब इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन कितनी तेजी से फ्लिप हो। ठीक है जी, बहुत ज्यादा स्लो हो गया। ठीक है जी, दिस इज वर्टिकल फ्लिप। आगे नीचे चलते हैं। बैकग्राउंड, यहाँ पर क्योंकि हमारा फुल इमेज पूरी डायमेंशन पे है, इसलिए बैकग्राउंड इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसका साइज छोटा कर लें, लेकिन पहले हमें इसको इमेज के साइज को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आए। इमेज की सेटिंग्स में जाएंगे, और हम इमेज की विड्थ कम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसका मार्जिन इतना। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम इसकी सेट करते हैं बैकग्राउंड। हूवर पर चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिर्फ कोई एक कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आपका बैकग्राउंड कलर बॉर्डर है हमारा। ठीक है, नॉर्मल, और हूवर पर हम बॉर्डर चेंज करना चाहें, हम उनके बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाएं, मास्क। मास्क अगर हम ऑन करते हैं, ठीक है, अब हमें किस तरह की शेप चाहिए कि हमारी जो इमेज है उसकी शेप क्या हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द सर्कल, आपका पूरा एलिमेंट जो है वो सर्कल में आ गया है। ठीक है, अच्छा अगर अब मुझे सर्कल नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट अ फ्लावर,
ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है वो एक फ्लावर की शेप में आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ज्यादा ठीक है। दिस इज द मास्क। ओके, उसके बाद अगर मैं देखूं स्केच, दिस इज अ रफ स्केच, ट्रायंगल, ठीक है जी। सो दीज आर द डिफरेंट सेटिंग्स, ठीक है जी, ये सब आप ट्राई करें। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं हम साइज जो है वो हमने फिट किया हुआ है, इसको हम फिल अगर कर देंगे तो ये पूरे बॉक्स के अंदर फिल हो जाएगा। आपको यहाँ से लग रहा होगा कि अभी भी बॉक्स में फिल नहीं है, लेकिन अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये पूरे बॉक्स के अंदर फिल हो रहा है, ठीक है, जितनी बॉक्स की लेंथ होगी। अच्छा जी, उसके बाद पोजीशन हमने इसकी सेंटर सेंटर रखी हुई है, पोजीशन भी आप आगे पीछे राइट लेफ्ट बॉटम पे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि बेसिकली थ्री डिफरेंट व्यूज होते हैं ना, एक डेस्कटॉप होता है, एक टैबलेट होता है और एक मोबाइल होता है, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट मुझे डेस्कटॉप पर या टेबल पर, टैबलेट पर या मोबाइल पर दिखाना है या उसको हाइड करना है? बाय डिफॉल्ट व्यू होता है, ठीक है, हर चीज अवेलेबल होती है डेस्कटॉप पर भी, टैबलेट पर भी, मोबाइल पर भी। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगी तो अब ये टैबलेट पर ये पार्ट जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पर इनेबल कर दूंगी तो अब ये पार्ट मुझे शो नहीं होगा। हमने पब्लिश किया, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप व्यू देख लेते हैं, ठीक है जी। जैसे ही हम डेस्कटॉप व्यू पर गए, ठीक है, अब आपको वो वाला पार्ट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि हमने वहां बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप व्यू है, इसमें वो नजर नहीं आ रहा है। ओके, और अगर मैं इसको दोबारा से डिफॉल्ट सेटिंग्स में ले जाऊं और पब्लिश करूं, अब हमें ये नजर आएगा, ठीक है जी। ये आपके सामने वो पार्ट है, ठीक है जी, वो नजर आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कस्टम सीएसएस की, अगर आपने खुद से कोई डिजाइनिंग करनी हो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है। अच्छा, याद रखें जब भी लाइंस होंगी इट मींस, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लाइंस है तो ये आपकी लाइंस आपको शो होना शुरू हो जाएंगी, इट मींस कि इसकी सेटिंग्स को हाइड किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है इमेज बॉक्स। हमने डिटेल में कर लिया, बेसिक गैलरी हमारी रहती थी, इसको हम कर लेते हैं। बेसिक गैलरी में क्या है कि आप जो है पूरी गैलरी जो है 5 से 10 इमेजेस जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम गैलरी कहाँ यूज करते हैं? जहां हम चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर वर्क, ठीक है, सर्विसेज से रिलेटेड है तो आप अपना वर्क दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप गैलरी को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई शॉपिंग से रिलेटेड है, कोई आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, क्लॉथिंग है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आप ऊपर लेबल दे देंगे लेटेस्ट कलेक्शन या हॉट सेल, ठीक है, तो उसमें नीचे आप अपना जो है वो बेसिक गैलरी दे दें और इसमें आप अपने तमाम आइटम्स को लिस्ट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी यहाँ पे गैलरी में एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हमने ले लिया और हमने एक गैलरी तैयार कर ली, ठीक है जी। ये गैलरी हमारी तैयार है, ठीक है। अब जितनी इमेजेस आपकी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा अच्छी आपकी गैलरी बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर गैलरी को सेट करने के डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। आपको थंबनेल फॉर्म में चाहिए, ठीक है, या आपको गैलरी किस उसमें कितनी डायमेंशन में चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर मीडियम में चाहिए तो आपकी इस तरह से हो जाएंगी। अगेन आपकी पिक्चर्स की डायमेंशन जो है इट डज मैटर अ लॉट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद कॉलम्स बाय डिफॉल्ट 4 हैं, आप इसको 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी सिर्फ 2 आइटम्स जो है वो एक टाइम पे नजर आए। या यूजली हम क्या करते हैं कि 8 आइटम्स हमारे नजर आए, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 8 आइटम्स जितने भी होंगे वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द मेन सेटिंग्स ऑफ गैलरी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको 4 सेटिंग्स पर ले आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कैप्शन। अगर आपने जब इमेजेस को अपलोड किया होगा तो कैप्शन नीचे दी होगी, ठीक है, दिस इज द कैप्शन, ठीक है। ये कैप्शन जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर नजर आ रही है, ये तो इमेज का ही पार्ट है, ये भी इमेज का पार्ट है, इनके नीचे कैप्शन नहीं है, जबकि दिस इज द कैप्शन, ठीक है जी। कैप्शन इनेबल्ड है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं नन तो हमारी कैप्शन गायब हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिंक देना चाहूँ, किसी पेज का लिंक देना चाहूँ हर इमेज के अगेंस्ट, ठीक है, या अपने मीडिया का जो मेरा मीडिया सेल है जहाँ पर मेरी तमाम डॉक्यूमेंट्स या मेरी तमाम इमेजेस पड़ी हैं उनका देना चाहूँ तो वो भी आप दे सकते हैं। ये ऑर्डर बाय था कि आपकी इमेजेस का ऑर्डर क्या है, ठीक है, डिफॉल्ट है या रैंडम कोई भी इमेज आ जाए, ठीक है, इसका डिफॉल्ट है। अगर रैंडम में हो तो कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल ये इमेज आपके आगे चली जाएगी, वो इमेज आपके पीछे चली जाएगी, तो रैंडम कोई भी इमेज आगे पीछे आ जाएंगी, ठीक है। अगेन अगर हम इसके स्टाइल पर जाते हैं तो आप स्पेसिंग हर एलिमेंट के दरमियान, हर इमेज के दरमियान जो स्पेसिंग है, ठीक है, उसको बढ़ा सकते हैं। कस्टम से खुद से आप जो है हर इमेज की सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर का टाइप आप चेंज करके सॉलिड कर दें, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर इतना है, आप इतना इतना बॉर्डर कर दें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं। बॉर्डर रेडियस का मैं आपको बता चुकी थी कि अगर स्क्वायर है तो उसको राउंड कर देगा, राउंड है सर्कल है तो उसको स्क्वायर कर देगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी रेडियस को करते हैं तो ठीक है, ये देखें आप, ये इन तमाम इमेजेस के कॉर्नर जो हैं वो ये राउंड होना शुरू हो गए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने देखा कि रेडियस से क्या हुआ कि इनके तमाम के कॉर्नर्स एजेस जो हैं वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, और ये वापस हमारे स्क्वायर शेप में आ गए। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम चलते हैं एडवांस में, अगेन मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है, और वही सारी ऑप्शंस हैं इसके लिए भी। बॉर्डर है, मास्क है। ठीक है, मास्क में हमने वो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं दोबारा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट एलिमेंट। दिस इज ऑल अबाउट गैलरी। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है ओके इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, इमेज कैरोसेल, बेसिक गैलरी, ये चारों हम कर चुके हैं। उसके बाद आइकन लिस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 2 का कॉलम ले लेते हैं। ठीक है जी, और आइकन लिस्ट को हम यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपका आइकन लिस्ट है। ठीक है जी, आइकन का लेआउट जो है वो इनलाइन है इस वक्त, ये इनलाइन है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये इस तरह से डिफरेंट सेटिंग्स हैं। दिस इज द डिफॉल्ट एंड दिस इज इनलाइन। ठीक है, इनलाइन में आपका सीधा चला जाएगा, डिफॉल्ट में आपका जो है वो सीक्वेंस में लाइन वाइज आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स हैं, इन आइटम्स को आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। यहाँ से जब आप कॉपी का बटन दबाएंगे तो ये ऐड ऑन हो जाएगा, एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ से भी आप ऐड आइटम कर सकते हैं। अब आपको चाहिए किस तरह का, आपको इस तरह का एलिमेंट चाहिए, टिक लगा होना चाहिए या क्रॉस लगा होना चाहिए या रेडियो बटन लगा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको कट करती हूँ, आई जस्ट नीड रेडियो बटन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं क्रॉस करती हूँ। ठीक है, मुझे सब रेडियो बटन चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इनको ओपन करें, इनेबल करें। फर्स्ट आइटम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कर सकते हैं आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आप एसईओ की सर्विस दे रही हैं। ठीक है, इसके बाद एसईओ की इमेज लगाना चाहें तो वो लगा दें। उसके बाद आप क्या सर्विस दे रही हैं, आप कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे रही हैं। ठीक है, कोई आइकन आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या दे रही हैं, आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे रही हैं। वेब डेवलपमेंट की सर्विस हम दे रहे हैं, और इस तरह से मल्टीपल आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, अब हर एक के पीछे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं क्योंकि सर्विसेज दे रही हूँ तो जब भी कोई एसईओ पर क्लिक करे तो मेरा एसईओ का पेज खुल जाए, कंटेंट राइटिंग पर क्लिक करे तो कंटेंट राइटिंग का पेज खुल जाए, या वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करे तो वेब डेवलपमेंट का पेज खुल जाए। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि किसी को एसईओ की सर्विस चाहिए तो वो डायरेक्टली मुझे कॉल मिल जाए, तो आप उसके लिए टीईएल, ठीक है, और आगे जो भी आपका नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट का नंबर, तो वो आप इस तरह से दे देंगे। ठीक है, अभी हमने किसके पीछे दिया है, वेब डेवलपमेंट के पीछे दिया है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है जी, और हम यहाँ जाके चेक कर लेते हैं और इन दोनों आइकन्स को हम करते हैं क्रॉस। ठीक है जी, हमने पब्लिश किया। ओके जी, हम जाते हैं होम पेज पर। ओके, ये हमारे डिफरेंट रेडियो बटन आ गए हैं। जब हम वेब डेवलपमेंट को करते हैं तो ये देखें, ये सामने व्हाट्सएप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ठीक है, दिस साइट इज ट्राइंग टू ओपन व्हाट्सएप। ठीक है, लेकिन मैं अभी ओपन पे क्लिक नहीं करूंगी, लेकिन हमने इसके पीछे लिंक दिया हुआ है कॉल का। इट मींस कि ये हमारे लिए हमारा जो भी कॉल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर व्हाट्सएप पे है, स्काइप पर है, तो वो उसको ओपन कर देगा। इसको हम करते हैं कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, दीज आर द रेडियो बटन। ओके, अगर आप यहाँ से आइकन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी एक और आइकन ले लें। नहीं, हम अपलोड नहीं करेंगे, हमारे पास कंप्यूटर में कोई नहीं पड़ा हुआ है। हम आइकन लाइब्रेरी को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये है, डॉट है, सर्कल है, अगर मैं चाह रही हूँ कि इसकी शेप चेंज हो जाए तो हम ये डव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर डव आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से हर एक का आपका आइकन भी चेंज हो जाएगा और उसकी सेटिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, वापस हम चलते हैं, स्टाइल पर आ जाएं। ठीक है, स्पेस बिटवीन आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में गैप। ठीक है जी, उसके बाद अलाइनमेंट, राइट और लेफ्ट, अगर हमने सेंटर अलाइन करना है या हमने राइट अलाइन करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, डिवाइडर। ओके, दिस इज द डिवाइडर, कि आपने देखा होगा कि दरमियान में लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, सॉलिड है, अगर हम इसको डबल करना चाहें, डॉटेड करना चाहें, ठीक है, लेकिन हमें इसका वेट बढ़ाना होगा ताकि आपको सेटिंग्स जो है वो नजर आ सके। ठीक है, अभी हमने डबल कर दिया और हमने इसका वेट बढ़ा दिया ताकि आपको ये विजिबल हो सके। ठीक है, वेट भी आप देख लें, आपने कितना लंबा आपको चाहिए, इतना चाहिए या फुल लेंथ चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी कलर चेंज करना चाहते हैं तो अभी राइट नाउ इट्स, दो हम फॉर एग्जाम्पल इसको रेड कर लेते हैं तो आपका रेड कलर आ जाएगा।
ठीक है, इसी तरह से आइकन की सेटिंग्स है, आइकन इसका ब्लू है, अगर हम आइकन को भी रेड कलर दे दें, ठीक है जी, यहाँ से हमने आइकन को भी रेड कलर दे दिया, ये हमारा आइकन का रेड कलर आ गया। अब आइकन का साइज भी आप ज्यादा करना चाहें तो आप ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आइकन्स के दरमियान में और कंटेंट के दरमियान में गैप आप देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी सेटिंग्स हैं, ये आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एक एक चीज को तो आपको ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। इसका भी सेम वही मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड और वो सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है जी, वो भी आप देखिएगा। अच्छा जी, हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है? दिस इज अबाउट द आइकन बॉक्स। नेक्स्ट इज, ओके जी, आइकन लिस्ट हम कर चुके हैं, काउंटर हम कर चुके हैं, प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार में क्या होता है कि आप कितनी स्किल या फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, ठीक है, कि स्किल आप कितनी आप लर्न कर चुके हैं, ये कोर्स आप कितना लर्न कर चुके हैं, या आप डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप देखते हैं कि आपके हैप्पी कस्टमर्स कितने हैं, ठीक है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह की सेटिंग्स जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स आ गया, ठीक है। परसेंटेज आपको 50% देनी है, कितनी देनी है, ठीक है, हम कर लेते हैं कि 87 हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, परसेंटेज शो भी करनी है या नहीं करनी है? अगर नहीं करनी है तो आप इसको ऑफ कर दें, ठीक है। अगर आप शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको ऑन कर लें। तो अब आपका वेब डिजाइनिंग का जो काम है वो 87% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इनर टेक्स्ट आप क्या देना चाह रहे हैं? वेब डिजाइनर देना चाह रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं? आप करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग का जो काम है वो हमारा 87% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से स्टाइल है, इसका बैकग्राउंड कलर होगा, इस वक्त जो कलर है इसका वो ब्लू है, अगर हम इसको रेड दे दें क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड पे कलर रेड है तो हम इसको रेड दे लेते हैं, ठीक है जी। ये प्रोग्रेस बार की सेटिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनर टेक्स्ट की सेटिंग्स भी हैं प्रोग्रेस बार की भी। अच्छा जी, हमने इनर टेक्स्ट जो है उसका कलर हमारा इस वक्त हम इसको कर लेते हैं रेड पे, तो हमारा नजर ही नहीं आएगा, हम इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो व्हाइट में भी बहुत प्रोमिनेंट हो रहा था। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, टाइपोग्राफी आप इसका साइज बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी सेटिंग्स हैं, ये आप देखिएगा, एक्सप्लोर करें, ठीक है जी। अच्छा जी, दिस इज द प्रोग्रेस बार कि आपका काम कितना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये टाइटल स्टाइल है, टाइटल आपको कैसा चाहिए। अच्छा, प्रोग्रेस बार यहाँ पर आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 52% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट। आगे चलते हैं, जल्दी से एक और एलिमेंट जो है वो इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, एंड दैट इज वी हैव डन प्रोग्रेस टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपके क्लाइंट के रिव्यूज, ठीक है, हम यहाँ पर नीचे ही टेस्टिमोनियल्स दे देते हैं, ठीक है। हैप्पी कस्टमर्स, कितने आपके हैप्पी कस्टमर्स हैं? नहीं, ये तो हमारा वो आ गया, नंबर्स आ गए। टेस्टिमोनियल्स, यहाँ पर अगर हम सर्च कर लेते हैं टेस्टिमोनियल्स, तो ये हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है जी। इसको हम नीचे वाले को डिलीट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स में हम इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं। अच्छा जी, टेस्टिमोनियल्स में ये आपका टेस्टिमोनियल होगा कि ये लोगों की आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या व्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप इमेज चूज कर लें, जो भी पर्सन है जो भी रिव्यू दे रहा है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उस पर्सन का इमेज हो जाएगी प्लस उसका नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका नेम हम रख लेते हैं सारा अशर, ठीक है जी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, टाइटल चेंज कर सकते हैं, लिंक देना चाहें ताकि लिंक इन्फॉर्म में कि अगर आपका ये जो क्लाइंट है या जो जो टेस्टिमोनियल जो आपको रिव्यू दे रहा है, ये पर्सन ऑलरेडी अवेलेबल ऑन लिंक्डइन और ऑन अदर प्लेटफॉर्म और फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म, तो आप यहाँ पर उनका लिंक दे सकते हैं, ठीक है, ताकि हम डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकें, ठीक है। इसके बाद इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं टेस्टिमोनियल्स की, ठीक है। इमेज पोजिशन है, इमेज पोजिशन आपको कहाँ चाहिए, इस वक्त ये लेफ्ट पर है, अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट सेंटर है, आप इसको राइट कर लें, लेफ्ट कर लें, ठीक है जी। ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, होपफुली कि इन सब चीजों की आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये तमाम चीजें जो होंगी वो क्लियर होगी। स्टाइल पर आ जाए, कंटेंट है, कंटेंट इस वक्त हमारा ये ग्रे कलर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, टाइपोग्राफी का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फिर इमेज, इमेज को जो है वो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, इमेज की रेजोल्यूशन इस वक्त इतनी है, आप थोड़ा सा इमेज को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर, अब इसका जो बॉर्डर है वो इस वक्त कोई डिफॉल्ट है, बॉर्डर कोई नहीं है, इसको भी आप सॉलिड कर लें, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर विड्थ बढ़ा लें, ठीक है, ये बॉर्डर विड्थ हमारी बढ़ गई। अच्छा, सॉलिड की बजाय हम कुछ और ले लेते हैं, हम डैश ले लेते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आप डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाएं, बॉर्डर कलर चेंज कर दें, रेडियस चेंज कर दें, ठीक है जी। और इसी तरह एडवांस की सारी ऑप्शंस हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, so hopefully you understand, so keep practice all these things, so we explore